नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज आप लोगों के लिए फिर एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आए। ऐसा काम बताऊँगा जो लोग नौकरी के लिए बिल्कुल सबसे ज़्यादा चिंता लोगों को किस चीज़ की रहती है, यार नौकरी पकड़नी है। और वो भी सरकारी नहीं, प्राइवेट के लिए। मैं सही बताऊँ, सरकारी लोगों के लिए, सरकारी नौकरी के लिए कितने लोग ट्राई करते हैं? बहुत कम लोग ट्राई करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि यार सरकारी नौकरी हमारे बस की बात नहीं है, ज़्यादातर लोगों की ये सोच है, मैं सही बता रहा हूँ। अब प्राइवेट के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, इसमें अब थोड़ा-सा चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा आपको मैं आज मोटिवेट करूँगा, थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप जैसे नौकरी की चिंता करते हो, मैं कहूँगा यार नौकरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई न कोई छोटा अपना धंधा एक बार करने की सोचो, एक बार ज़रा उसके बारे में सोच के देखो। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है सबसे बड़ी? कि हम नौकरी के बारे में तो सोचते रहते हैं, चाहे हमें जैसी मिले हम नौकरी तो कर लेंगे, लेकिन अपने धंधे के बारे में लोगों को करने की या सोचने की फुर्सत नहीं। वो सोचते हैं यार कोई छोटा-मोटा धंधा अगर स्टार्ट करोगे ना 200-400 रुपए का, 300 रुपए, 500 में, तो सोचते हो यार ये तो छोटे धंधे हैं, इनको हम नहीं कर सकते, हमारा स्टेटस डाउन होता है, हमारा जो लेवल है वो इसके लायक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर लोग 15-20 हज़ार की नौकरी में फँसे हुए हैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। और नौकरी का भी भरोसा नहीं होता कि यार आज है कल ना। प्राइवेट नौकरियों में आपको पता होगा 2 दिन का भी भरोसा नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। इसे बुरा मत मानना, बिल्कुल इसको पॉजिटिव उससे सोचने की थोड़ी सी ज़रूरत है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ और थोड़ा सा अपने काम करने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा, कि अगर आप कर सकते हो, अगर आपके अंदर थोड़ा सा करने की हिम्मत है, तो कोशिश करो कोई ना कोई छोटा धंधा स्टार्ट करने की। और धंधा भी स्टार्ट करने की ना, कई बार क्या रहता है कि हम ऐसे दलदल में फंस जाते हैं ना एक एज के बाद। और इस बात को ना जो बंदा एक्सपीरियंस वाला होगा ना उसको बहुत अच्छी तरह पता होगा। जैसे 30-35 साल के बाद एक्सपीरियंस आना चालू हो जाता है। और जब अगर एज आपकी कम है, आपकी 20-22 साल एज, आपको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, आपको ये लग रहा होगा बड़ी हवा में बात है, लेकिन अगर आपने एज 35 साल 40 साल है, आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। इस एज के बाद, 30 साल की एज के बाद, लगभग लगभग आपके खर्चे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर आपने कोई घर बनाया, कोई शहर में घर लिया तो ईएमआई, गाड़ी ली है तो उसकी ईएमआई। मैं लोगों को ऐसे फंसे पड़े हैं ना, मैं दिन भर लोगों से मिलता हूँ। आपको पता होगा मेरी एक दुकान है फुटवेयर की, अगर आप मुझे जानते हो, 6 साल से कर रहा हूँ। तो मैं तो लोगों के चेहरे या फिर लोगों की शक्ल देख के बता सकता हूँ, हकीकत बता रहा हूँ ये मैं, कि क्या लोगों का हाल है, क्योंकि मैं तो दिन भर पचासों लोगों से मिलता हूँ। तो मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे आइडिया है, मैं लोगों की प्रॉब्लम समझता हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ, इसलिए आपको मोटिवेट करता हूँ। मेरी बात का अगर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, थोड़ा सा कान खोल के अगर आपने सुना, बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। क्योंकि नौकरी एक वो जाल है ना, जो हमें ना तो भूखे मरने देगा, ना हमें कभी कभी अमीर बनने देगा। इस चीज़ में आप लगा लो कि नौकरी वो चीज़ है कि भूखे भी नहीं मरोगे, पेट भरता रहेगा, काम चलता रहेगा, बराबर में रहोगे। लेकिन आप चाहोगे नौकरी करके अमीर बन जाओ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। या आप चाहो कि लग्जरी लाइफ जी लो नौकरी करके, बहुत अच्छी नौकरी हो तो कह नहीं सकते अदरवाइज आप। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दो जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपने कोई धंधा अपना छोटा भी स्टार्ट करा, अभी मैं बता दूंगा, एक छोटा एक दो बताऊंगा अगर आपको समझ में आए। अगर आपने एक छोटा धंधा भी स्टार्ट करा, लेकिन अगर मान लो गलती से आपका चल गया, वहां से आप बहुत बढ़िया पैसा कमाओगे। मैं बड़ी अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। अब धंधा क्या कर सकते हैं, देखो मैंने बताया था जैसा कि छोटे कामों को करने में लोगों को शर्म लगती है, लेकिन छोटे कामों को फ़ायदा क्या है वो बताते हैं। देखो पहली चीज़ है, लॉस होने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता। पहली चीज़ है कि उसमें लॉस का जो डर होता है ना, वो बिल्कुल नहीं रहता, आपका लॉस नहीं हो सकता। अब ऐसा धंधा कौन सा हो सकता है बड़े ज़्यादा पैसे लगा के जिसमें लॉस का डर ना हो। लेकिन इस धंधे में या इन छोटे कामों में आपका लॉस का खतरा बिल्कुल नहीं रहता, कोई लॉस नहीं हो सकता, आप ये लगा लो। अगर आपने 200-400 रुपये का कोई काम चालू करा है ना, क्या लॉस हो जाएगा? आपके अंदर कभी डर नहीं रहेगा कि यार मेरा क्या लॉस हो जाएगा, कुछ नहीं लॉस होगा। दूसरी चीज़ है, अगर आपने कहीं से उधार लेके और कोई बड़ा काम कर लिया, 5-7 लाख रुपए, 2 लाख 4 लाख रुपए, अगर आपके पास नहीं है, आपने किसी से उधार लेके कर लिया, आपको सबसे बड़ा डर रहेगा, दुकान आपकी चले, कोई काम चले ना चले, उससे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आपको फर्क पड़ेगा कि यार मैंने जो पैसे लिए हैं
इसका इंटरेस्ट कैसे पे करूंगा, या ये पैसे कैसे पे करूंगा। अगर आपने बैंक से भी लिया है तो बैंक भी मुद्रा लोन भी लगभग 12% के आसपास रहता है साल का। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि अगर बैंक से भी लेते हो ना तो भी 1% का ब्याज पड़ता है। तो उस हिसाब से भी आपको पे करने में बड़ी दिक्कत आती है कि जब आपका ना चल रहा हो। और छोटे कामों में आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना चले तब भी आपने 200-400-500 रुपये लगाए। अब 200-400-500 में काम कौन से चालू हो सकते हैं, ये भी तो समझने वाली चीज़ है। देखो, एक मैंने पानी का धंधा बताया था। देखो, पानी हर घर में यूज होता है। 5 रुपए की बोतल आती है और 35 रुपए तक बिक जाती है, जो 20 लीटर की कैन आती है। अब वो धंधा स्टार्ट कितने में हो जाएगा, मैं सही बताऊँ, अगर आपके पास सेकंड हैंड रिक्शा है तो आप उसमें 12-13 बोतल एक रिक्शे में भर के ले जा सकते हो। मतलब 50-60 रुपये आपके लगेंगे, और नॉर्मल एक वन टाइम का इन्वेस्टमेंट रहेगा 7-8 हज़ार का सेकंड हैंड रिक्शा। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं लग रहा। दूसरा, जैसे आप कोई, अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है यार, चाय की दुकान बहुत चलती है। अगर आपको ये थोड़ा भी नॉलेज है, क्योंकि मैं मार्केट में रहता हूँ, मुझे पता है कि अगर अच्छी चाय की दुकान मार्केट में हो, कोई खर्चा नहीं होता। 300-400 रुपये का मुश्किल से खर्चा हो, 300 रुपये ही लगा लो आप। चाय और चाय पत्ती और क्या उसमें डालने वाली अदरक और वो चीनी, 3-4 आइटम चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए रहता बताओ। दिन भर का जो आपका खर्चा है वो 300-400 रुपये से ज़्यादा नहीं होता। और 300-400 लगा के मैं कह रहा हूँ आप 1000 रुपये तक बड़े आराम से कमा सकते हो। कितने? 1000 रुपये तक बिल्कुल ना के बराबर आप लगा लो खर्चा है। डर जीरो, कोई डर नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि भैया मुझे तो शर्म लगती है, हम कर कैसे सकते हैं ये काम, तो हम कर ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, हम कर नहीं सकते। दूसरी चीज़ बताऊँ, शाम के टाइम, जैसे सर्दियों का सीजन आ गया, सर्दियों के सीजन में मैंने देखा है रोड साइड बहुत सारे लोग एग रोल या फिर पिज्ज़ा या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें शाम के टाइम लगा लेते हैं। गर्मी और सर्दियों हर टाइम चलता रहता है। शाम के टाइम पार्ट टाइम उन्होंने 5-6 बजे आए, रात के 10 बजे तक 5 या 6 घंटे लगाते हैं। बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, 1000-2000 रुपये में काम स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास उनके साधन हैं तो 1000-2000 लगा के आप इतना ही पैसा डेली बेसिस पे कमा सकते हैं। आप ये लगा लो, अगर आपने थोड़ा सा भी सही जगह पे लगाया तो 1000-2000 रुपये कमाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। और कहीं थोड़ा सा भी आपका अच्छी जगह चल गया और आपने कुछ टेस्ट वगैरह अच्छा दे दिया, आप थोड़े से फेमस हो गए, 1000-2000 तो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है और हर चीज़ में थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत पड़ती है। बिना पेशेंस के कुछ नहीं है। एक और बताता हूँ, बड़ा छोटा काम है, मोमोज है आजकल हर जगह बहुत फेमस है। मोमोज में कितना खर्चा आता है, आप क्या लगा रहे हो? मुश्किल से 300-400 रुपये में चालू हो जाता है। 300-400 रुपये से इस मोमोज का काम चालू हो सकता है। अगर आप एक छोटा सा टेबल ले लो, उसके ऊपर उसके जो बर्तन आते हैं, और बस डेली बेसिस पे 300-400 रुपये का आपका उसका मटेरियल आएगा, मैदा और जो उसके अंदर भरने वाला सॉस वगैरह और जो सब चीज़ें हैं ऐसे मिला के, और कहीं भी आप लगा सकते हो, ना किसी किराए की ज़रूरत है। कहीं भी रोड साइड जहाँ अच्छा है, आपको लगे फुटफॉल अच्छा है, वहीं पे खड़े हो जाओ। 5 घंटे का काम लगा लो, 5-6 घंटे में आप बहुत बढ़िया। और लोगों की डिमांड है, लोग बहुत खाते हैं। आप समझने की कोशिश, अब बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि यार हमारा, हम ऐसे काम नहीं कर सकते। देखो, अगर पैसे हैं तो आप कोई से भी बड़ा काम, अगर पैसे नहीं है तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बिना पैसे के आइए, कम पैसे में स्टार्ट हो सकते हैं और आपका लॉस का डर नहीं रहेगा। इसलिए ये छोटे छोटे काम बताए। पैसे हैं आप स्टार्ट करिए, लेकिन अपने पैसे से हमेशा धंधा स्टार्ट करिए, ना किसी से रिश्तेदार से लीजिए, ना किसी बैंक से लीजिए। स्टार्टिंग में जब आपका चल जाए, बढ़िया लगे आपको क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, फिर आप कहीं से भी ले लो, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, हम हमारा धंधा चल रहा है बढ़िया, हम दे सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में लेके कभी नए धंधे को किसी उधार लेके मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके चलने के और उसकी आपको कुछ भी अभी आइडिया नहीं है। इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ी सी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की तो रिजल्ट अच्छा आ सकता है, अच्छे पैसे कमा सकते हो। और जो आपकी सोच है, अगर ये बदल गई, सोच से आपने ऊपर काम थोड़ा सा उठ के काम कर लिया, तो एक डर होता है ना, वो आपका खत्म हो गया। फिर आप कुछ भी कर सकते हो, फिर आपको टेंशन नहीं है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर आपने समझ लिया, फिर आपने अपने काम को अहमियत दे दी, आपका काम चल गया।
वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया वीडियोस लाता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ।